नमाज की हालत में लोग इबादत कर रहे हैं और एक पुलिस वाले आकर के लात से उनको मारते हैं। देश में तो सोच लीजिए कि ये सरकार आने के बाद गर्क कर दिया। उसे फिरते फिरते लेके जा रहा था और उसे कह रहा था जय श्री राम का नारा लगा। नफरत इतनी भर दी गई है मुसलमानों के प्रति कि दाढ़ी कुर्ता पजामा वाले को देख करके उनको अजीब सा घिन महसूस होता है। यहाँ की जो सरकारें हैं ये यही चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम कराएं और देश में राज करें। और हमको अभी कोई रोजगार है नहीं, अपनी जहाज पर उड़ रहा है और पब्लिक को मट्टी के नीचा में उड़ा रहा है। तो भविष्य अंधकार के तरफ जा रही है, बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है। भारत तो वैसे भी लोकतांत्रिक देश है, जिसके चलते चुनाव यहाँ पूरे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। सत्ता का नशा नेताओं पर इस कदर चढ़ा होता है कि वो कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, फिर चाहे उन्हें हिंदू और मुस्लिम करके माहौल ही क्यों ना बिगाड़ना पड़े। लेकिन जब हमने जमीन पर उतरकर जानने की कोशिश की क्या वाकई नेता धर्म की राजनीति करके जनता के बीच का रिश्ता बिगाड़कर एक राजनीति की कुर्सी पर बैठता है, तो देखें हमारे संवाददाता अजीत साक्या के साथ बातचीत में जनता ने क्या कुछ कहा। कितने दिन तक रहते हैं मोदी, कितने पब्लिक को ये करो लाते, कितने दिन तक रहते हैं मोदी, कितने दिन ये पब्लिक को रुलाते, जब देखो तो भूल न जाना, पब्लिक सब से रास्ता जाना। चाचा, देश में अगर हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति किस हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो हो ही रहा है। मुद्दा यहाँ ये है, मैं पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तकलीफ नहीं, पूरे भारत को तकलीफ है। क्या चीज़ की तकलीफ है कि रेल विज्ञा, अब पहले देखो लालू प्रसाद था रेल मंत्री, तो अब बूढ़ा आदमी को 60 साल वाला को सब्सिडी मिलता था, 100-150 में हम लोग बिहार चला जाते थे। अब क्या हुआ, बराबरी का पैसा लेता है। ये कौन सा सरकार पूरा रेल बेच दिया। अच्छा देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात बोल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर ये विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब इंदिरा गांधी हार गया वो नसबंदी के चलते से, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बना, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बना, फिर बीबी गौड़ा बना, सब कोई रेल नहीं बचा। ये कैसे रेल बिक गया। अच्छा, अब देखो सबका तकलीफ, मेरे को तकलीफ नहीं, सबसे बूढ़ा आदमी से भी बराबरी का पैसा ले रहा है। अच्छा जी, नहीं ले रहा, छूट नहीं दी जा रही। छूट नहीं, पहले छूट मिलता अच्छा था। चाचा, एक चीज बताइए, अगर ऐसी हिंदू मुस्लिम राजनीति होती हाँ। रही देश में तो देश का भविष्य क्या होगा? मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं बोला, मैं तो बोल रहा हूँ सबसे ले रहा पैसा। 60 साल वाला को सब्सिडी दे रहा था ना पहले, अब देखो सबसे पैसा बराबरी के ले रहा। रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया। हवाई जहाज तो हम लोग चढ़ते नहीं कभी। वो तो कह रहे थे मोदी जी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अरे बात, वो तो बात छोड़ो, रेल में बैठना ही दुश्वार हो गया, यहाँ बराबरी का पैसा ले रहा। अच्छा, बताओ, इतना महंगाई बढ़ा दिया उसने। हाँ? सही बात है। बताओ ना। ये तो होना ही नहीं चाहिए देश में। जैसे अभी इंदरलोक का मामला है कि नमाज की हालत में लोग इबादत कर रहे हैं और एक पुलिस वाले आकर के लात से उनको मारते हैं, सजदे की हालत में होती है और वो थप्पड़ चलाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है पुलिस वालों की और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये ऐसी ही राजनीति अगर देश में चलती रही तो देश का भविष्य क्या होगा? बहुत बुरा होने वाला है। कैसे? आप देखिए, हिंदू मुसलमान के बीच आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस से लेकर के आम जनता में नफरत इतनी भर दी गई है मुसलमानों के प्रति कि दाढ़ी कुर्ता पजामा वाले को देख करके उनको अजीब सा घिन महसूस होता है। क्यों घिन महसूस क्यों होता है? आपने देखा नहीं इंदरलोक का, सभी देश के यही बात की तो चिंता है। मोदी जी कहते हैं 140 परिवार हमारे परिवार, फिर अगर ऐसा कोई भी करता है, पुलिस वाला हो या कोई आम आदमी हो, उसको सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है तत्काल में, उस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है। सस्पेंड तो कर दिया ना। हाँ, तो सस्पेंड ये मामला का हल थोड़ी ना है कि किसी को पद से हटा दिया गया, हो गया। उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। उससे ये होता कि और लोगों में जो नफरत भरा हुआ है उनके दिल से ये नफरत खत्म हो। तो इस चीज को खत्म कैसे किया जा सकता है? ये जो देश में चल रहा है, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, मुसलमान हमेशा भाईचारे का बढ़ावा देता है। इस्लाम जिस मजहब का नाम है, इस्लाम हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है। हमारे जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जब दीन को लेकर के दुनिया में आए तो उन्होंने किसी से ज़बरदस्ती नहीं करी।
मोहब्बत भाईचारे के साथ दीन को फैलाया, इस्लाम को फैलाया, और इस्लाम हमेशा अमन और शांति का प्रतीक रहा है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं, पूरा देश का मुसलमान ये चाहता है कि जब बंटवारा हो रहा था तो हमारे बाप दादा कुछ लोग चले गए पाकिस्तान जिन्ना के बहकावे पे, लेकिन हम लोग अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से भारत को चुना और भारत में रहे, तो हमको भी बराबरी का हक और सम्मान दिया जाए। अच्छा ये जो चल रहा ना अभी हिंदू मुस्लिम का राजनीति, ये बहुत गलत चल रहा है। अभी जो भी है, जहाँ पे भी जो भी कुछ हो रहा है, मुसलमान के ऊपर गरह कट रहा है। अभी देखो दिल्ली में जो लात लेके नमाजी को मारा है, ये सबसे बड़ी गलती तो ये हुआ। दूसरी बात, एक और वीडियो देखे हैं, एक मुल्ला जी को पकड़ के 5-6 लड़का पकड़ के लेके जा रहा था, उसे पीटते पीटते लेके जा रहा था और उसे कह रहा था जय श्री राम का नारा लगाओ। तो भाई हमारा जब मजहब में है नहीं जय श्री राम का नारा, तो हम क्यों बोलेंगे? तो अगर वो नहीं बोल रहा था तो उसे मारता था, पीटता था। ये जो भी कुछ हो रहा, ये बहुत गलत हो रहा है। देश का भविष्य क्या होगा? इससे बहुत खराब होगा भाई साहब। अभी मान लो हम लोग का समय में ऐसा चल रहा, हमारा जो छोटा छोटा बच्चा होगा, उनका आने वाला समय में अगर ये सरकार रहा ना, तो उससे भी बहुत बुरा नतीजा होगा। बहुत बुरा नतीजा होने वाला है। यस। तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है? हाँ, इसको सुधारा कैसे जा सकता है? सुधारेगा कैसे? आम जनता सुधारेगा। जब सरकार आम जनता बना सकता है तो सुधार भी सकता है आम जनता। आम जनता ही सुधार। हाँ, क्योंकि ये सरकार वो अपना घर से वोट लेके नहीं, वो सीट ले लिया, उसे दिया पब्लिक ने। और पब्लिक जो है सोचेगा अगर सरकार चेंज करने के लिए, तो पब्लिक के चेंज कर सकता है। फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। फिर सब कुछ वैसे चलेगा जैसे चल रहा था। अभी आप देख लो, कहीं खाना खाने चले जाओ, 50 रुपये लेगा, 60 रुपये लेगा। कहीं चले जाओ, अभी यहाँ पे जो है ना, पानी पियोगे तो 5 रुपये लेगा। अभी मजदूर को पूछो इनका झाड़ी कितना है, 200 रुपये, 300 रुपये। अब 200 रुपये, 300 रुपये हम जो कमाएंगे, उसमें हम अपना घर परिवार चलाएंगे कि बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? क्या करेंगे? इसमें महंगाई ज़्यादा हो गया और हमको अभी कोई रोजगार है नहीं कि हम करेंगे। अगर कोई ठेली रिक्शा लगा रहे हैं रोड पे, उस पे पुलिस वाला आता है, डंडा से मार के भगा देता है, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वही कर सकते हैं ना फिर, कि कूड़ा बीनने का काम कर सकते हैं। हमारा बीवी बाल बच्चा कुछ तुरंत रोड पे जाएगा मांगने के लिए। तो ये तो सभी के लिए होगा ना, खाली आपके लिए या फिर एक तो मजहब सर, को देख के थोड़ी होगा। तो ये सब पब्लिक करेगा। वो भी अभी देख रहा क्या क्या चल रहा। वो जब पब्लिक ऐसा है ना, वो जब बौखला जाएगा ना, तो वो सब कुछ करेगा। देश में तो सोच लीजिए कि ये सरकार आने के बाद गर्क कर दिया। कैसे? इतना ही गर्क कर दिया कि जो 30 साल आगे जाने वाला था, वो 40 साल पीछे कर दिया ये मोदी जी। वो कह रहे हैं हमने 40 साल आगे कर दिया। ये तो बहुत डिजिटल कुछ इंडिया। किया। ये इतना ही किया कि अपनी जहाज पर उड़ रहा और पब्लिक को मट्टी के नीचा में उड़ा रहा। कैसे? पब्लिक के पास है नहीं कुछ, तो मट्टी में लुटाया हुआ। पब्लिक को तो सब कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहा है? राशन, शौचालय, कौन सा शौचालय है, कौन सा राशन दे रहा है? राशन अपना बाप के घर से दे रहा है, कमा के लाया है कि वो हम लोगों की कमाई से जो वो राशन खरीदा जाता है, तो वो कहाँ से लाता है? दिल्ली में आपने जो खबर सुनी, दिल्ली में जो हुआ नमाजियों के साथ, हाँ। उस पे क्या कहेंगे? उसमें क्या कहेंगे? उसमें तो और बहुत ज्यादा ये गलत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों के लिए जो है खास करके गलत कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों ऐसा के लिए गलत लगता है ये इसी लेकर कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चाहता है, मुस्लिम रहे नहीं। क्योंकि इनका बाप दादा जो पहले यही लोग लड़के जो है उनको अंग्रेज को भगाया, और मुसलमान तो भगाया नहीं, मुसलमान था ही नहीं उस टाइम में। मुसलमानों का वही तो मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम मुसलमान नहीं था, इसीलिए अगर वो भगाया, तो इसलिए अगर वो बोलता कि मैं बहादुर हूँ, और ये नहीं सोच रहा कि मुसलमान जो है इससे चौगुना अपना सर कलम करवा दिया, मुसलमान जो है कहाँ अंग्रेज को भगा दिया, कहना मुश्किल है। आपको क्यों लगता है कि भेदभाव हो रहा है आपके साथ? भेदभाव तो ये सरकार बनाया, सरकार बनाया। और सरकार की आदमी जो है वो जो कुत्ते सब है वो सब करवा रहा है। अच्छा, इससे देश का भविष्य क्या होगा अगर ऐसी राजनीति? अब ऐसा राजनीति जब सरकार पलटी मारेगा तबे राजनीति फिर उसी जगह पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। सरकार पलटी मारेगा तब। सरकार तो पलटी नहीं मार रहे, वो कह रहे हैं हम 400 पार मोदी उसका बाप भी नहीं ला पाएगा। 400 पार क्या, वो तो 200 भी पार कर दे तो मर्द बुझेगा। अच्छा जी। हाँ जी। देखिए, आज देश में जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, ये कुछ
पार्टी है जो देश में अराजकता फैला रहा है। देश में जो हिंदू मुस्लिम है ये भाईचारा अमन के हिसाब से रह रहा है, लेकिन कुछ पार्टी ऐसे है जो देश के अंदर नफरत की राजनीति कर रही है। तो क्या लग रहा है कि ऐसी राजनीति से देश का भविष्य क्या होगा? देश का भविष्य क्या होगा, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल के मामले में। और यहाँ की जो सरकारें हैं ये यही चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम कराएं और देश में राज करें। युवा है या फिर अभी के बच्चे हैं जो ये सब देख के जब आगे देश के लिए कुछ करेंगे या देश का भविष्य भी युवाओं को बोला जाएगा, उनसे क्या असर पड़ेगा? देखिए क्या है कि रोजगार तो देश में है नहीं, और अब आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, पेपर लीक का मामला हो गया। ये तो भविष्य अंधकार के तरफ जा रही है। बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है और देश में केवल हिंदू मुस्लिम का लॉलीपॉप दे रहा है। इसको अगर मैं टैगलाइन दूं कि देश में हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, तो किसको देना चाहिए? देखिए देश में जो सरकार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, इसकी नीति की वजह से ये चल रहा है मामला। अगर ये एकदम से एक्शन लेंगे, अभी देख लिए दिल्ली के अंदर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें पुलिस द्वारा उनके ऊपर इस तरह का बर्बरता करके लात से मारे गए। अगर ये सरकार शुरू से ही एक्शन लेती तो इस तरह का मानसिकता नहीं होता। उस पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड भी तो कर दिया गया। नहीं, सस्पेंड करने से क्या होता है, ये मैसेज जा रहा है ना देश के अंदर कि इस तरह का मानसिकता कर दिया है, देश में इस तरह का मानसिकता कर दिया है। तो इसको कैसे खत्म करा जा सकता है? खत्म क्या, सरकार जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसको जो है कि देश में एक कंपनी चलना चाहिए कि भाई हिंदू मुस्लिम, ये तो एक जुमलेबाजी कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन ऐसा है नहीं। देश में धर्म का राजनीति तो चल ही रहा है हमारे देश के अंदर। ये जो भी है गलत मैसेज जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कल जैसे नमाज अदा कर रहे थे शुक्रवार के दिन, जो हुआ ये गलत हुआ। पुलिस वाले आके पीछे से ऐसे लात मार दिए, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। उसे समझा भी सकता था कि ये जो है नमाज पढ़ने का जगह नहीं है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, आप यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे नमाज मत अदा करो। ऐसे तो नमाज तो 5 मिनट या 10 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसी राजनीति चलती रही या फिर ऐसा ही देश में चलता रहा, तो देश का भविष्य क्या होगा? देश का भविष्य तो बहुत नीचे जा रहा है। अभी हमारे देश में जो भी चल रहा है ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है सभी के लिए। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इसलिए जो है कि जो हमारे आला कमान है, कहने का मतलब मोदी जी हैं, इनको जो है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा अराजकता नहीं फैले और लोगों को गलत मैसेज नहीं दे। हिंदू मुस्लिम इस देश में जो है कि सब भाई भाई अमन चैन के साथ रहे। लेकिन अगर बीजेपी की बात हो या मोदी जी की बात हो, कहते थे हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, सब 140 करोड़ जनसंख्या को परिवार बताते हैं ना। ये तो एक जुमलाबाजी है, ये तो जुमलाबाजी है। हर कोई समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं और इस देश की जनता समझ रहे हैं। और हमारे कहने से, आपके कहने से नहीं, वो पूरी देश की जनता देख रही है। ये बोल कुछ रहे हैं और हो कुछ रहे हैं। किसकी सरकार में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा था? 2014 से पहले वाली सरकार में ज़्यादा होता था या अब? बीजेपी सरकार में हो रही है, इससे पहले तो नहीं थी। इससे बोल राजनीति नेता लोग थोड़ी लगाती हैं आपस में, जैसे जनता ये वो लोग थोड़ी कह रहे हैं कि ये काम करो, पर हम तुम में ये बहस हो रही है ये चीज़ की, तो वो लोग नहीं कह रहे हैं राजनीति ऐसी गंदी ये वो करे, पर वो जरा सा उकसाते हैं, जनता उससे ज़्यादा उकसाती है। तो लगातार इल्जाम बीजेपी पे लगाता है ना कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म पे राजनीति करती है। धर्म पे तो थोड़ा बहुत तो करती है, ऐसी बात हो रही है। अगर ऐसी राजनीति चलती रही तो देश का भविष्य क्या होगा? खराब हो जाएगा। कैसा खराब हो जाएगा? लोग अनपढ़ रह जाएंगे, काम धंधे रहेंगे नहीं, लोग बेकार हो जाएंगे, ऐसा समझ लो। पर ये है राजनीति समझने वालों को समझना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। नेता किसी के नहीं होती मेरा भाई। ऐसा क्यों? नेता तो सबके ही होते हैं। नेता होते हैं, नेता ये बात थोड़ी है, नेता सबके ही होती हैं, पर ये है ना पार्टी सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मोदी जी सबके लिए बराबर रहे हैं, राशन है सबके लिए मिल रहा है, आधार कार्ड है सबके लिए मिल रहा है, हर चीज सबके लिए बराबर मिल रही है। पर किसान योजना है जो 2000 रुपए वाली है वो सबको मिल रहा है, हमें खुद मिलती है। आपको भी मिलती है? हाँ, अच्छा, 2000 रुपए मिलते हैं, गल्ला भी मिलता है। जो राजनीति हो रही है या जो चीज हो रही है हिंदू मुस्लिम अगर हो रही है तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है देश में? ये तो भाई जनता के ऊपर है। कैसे? जैसे जनता ही चाहेगी तो सुधर जाएंगे, और जनता ना चाहेगी तो कोई नहीं जनता सुधरेगा। तो मना करती है ना, हम तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं, नेता ही तो करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जरा सा उकसाओगे तो जनता ही करेगी, और कौन करेगा? कैसे? जैसे एग्जांपल देना। सालदार जैसे जनता से जरा सा कुछ कह दिया और नेताओं ने जरा सा उकसा दिया। एक छोटे से नेता ने आके गांव में किसी को उकसा दिया, बड़े नेता ने कह दी छोटे से उकसा दिया, तो गांव की पब्लिक तो और उससे बड़ी उकस जाएगी। तो हर चीज तो यही है ना। दिल्ली की एक खबर सुनी है अभी आपने? नहीं, जो अभी चल रही है, जो नवाजी थे, नमाज अदा कर रहे थे, हाँ, रोड पे पुलिस वाले ने लात मारी थी। ये चीज गलत है ना। हाँ। क्यों मारी थी? मजहब तो सबका बराबर है, ये चीज गलत है।
वो अपनी नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें रोड पे पीछे से लात मारी थी, मैंने वीडियो देखा था। देखा था आपने? हाँ, देखा था। ठीक था? नहीं, ये गलत है। गलत था। किसी का मजहब है, मजहब को मत ठुकराओ। किसी का मजहब तो सबका मजहब बराबर है। किसी के मजहब को गलत मत कहो। मजहब तो मजहब है, चाहे किसी का हो। सब मैं ज़्यादा तो नहीं के बात कर पाऊँगा, लेकिन ये इतना जानता हूँ, ये सरकार आने से पहले हिंदू मुस्लिम, मैं खुद एक हिंदू मेरा दोस्त है, उनके साथ एक साथ बैठ के प्लेट में खाता था। आज हम दोनों में बहुत तफरका है। वैसे दोस्ती के नाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है पहले जैसी। पहले जैसी क्यों नहीं रही? पहले जैसे नहीं कि भाई वो कहता कि भाई हिंदू बढ़िया, मैं कहता मुस्लिम में बढ़िया। हाँ, ये चीजें पहले नहीं होती थी? पहले नहीं होती। हम दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते, घर में आना जाना था। आज ना उनके घर हम जाते हैं, ना मेरे घर वो आता है। इससे देश का भविष्य क्या होगा आपके हिसाब से, अगर ऐसा ही चलता रहा? क्या होगा? एक दिन आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो सुधारा कैसे जा सकता है? गुजारा क्या हो सकता है? मैं अपनी बात बताऊं, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जो कर्ज हुआ है वो अभी तक मैं चुका नहीं पाया। अच्छा। काम के सिलसिला पहले जैसे रही नहीं, काम की परेशानियां आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां होती है। इतना अब तक लॉकडाउन से जो कर्ज हुआ था, लोन भी लिया था, वो अब तक दिया नहीं। ये नौबत आ गई है कि इतने लोग बैंक वाले इतने परेशान कर रहे हैं, कोर्ट से नोटिस पे नोटिस आ रही है। आज वो हालत हो गई है कि मैं ये मैसेज अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, वो बात आ गई है कि या तो खुदकुशी करूं या अपने शरीर का कोई किडनी वगैरह बेचूं, तब कर्ज चुका सकूं। इतनी तकलीफ हो गई है। आप जनता की राय से कितना सहमत है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।